ते कहाई अस नीति दसान, चौथे पन जाई न पकान। राजा की जब चौथी अवस्था हो जाए तो वानप्रस्थी हो जाना चाहिए, वानप्रस्थ धर्म स्वीकार कर लेना चाहिए। मोह माया से थोड़ा दूर हो जाओ, क्या फायदा तुमसे छीना जाए। भरत जी राज सब छोड़ के वानप्रस्थी हो गए। इन्हीं भरत के नाम से हमारे यहां का नाम भरत खंड पड़ा है, याद रखना। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे यहां का नाम भारतवर्ष पड़ा, और राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से हमारे यहां का नाम भरत खंड पड़ा। पहले हमारे यहां का नाम था अजनाब खंड, लेकिन भरत के नाम से हमारे यहाँ का नाम भरत खंड पड़ा। इसीलिए जब विद्वान संकल्प पढ़ते हैं तो कहते हैं भारत वर्षे और भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गत। ऐसा आप लोग सुनते होंगे। तो राजा भरत के नाम से हमारे यहाँ का नाम भरत पड़ा, भरत खंड पड़ा। भरत जी गंगा नदी के तट पर बैठते हैं, गंडकी नदी के तट पर बैठते हैं। एक बार एक हिरणी पानी पीने आई, गर्भवती हिरणी थी। सिंह ने दहाड़ मारा, हिरणी ने छलांग मारी, उसका जो गर्भ था, बच्चा था, जल में बहने लगा। भरत उस हिरणी के बच्चे को ले आए, पाल पोस करके बड़ा कर दिया, उसका नाम कुड़क रख दिया। एक दिन वो हिरणी का बच्चा तमाम हिरणों के झुंड में कहीं चला गया। अब इतना मोह पास में भरत जी बंध चुके थे कि उस हिरणी के बच्चे के याद में रोते रहे, उनके प्राण निकल गए। मरते समय जो व्यक्ति जिसका ध्यान करता है वही योनि प्राप्त करता है। अगले जन्म में हिरणी का बच्चा बने, लेकिन मृग योनि में भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा, तो तीसरे जन्म में आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहां पैदा हुए। वहां भी भगवान का भजन करते रहे। एक बार राजा रहुगण से सत्संग हुआ। राजा रहुगण कपिल मुनि के आश्रम पर पालकी में बैठ करके ज्ञान सीखने जा रहा था। भरत से कहा, एक कहार बीमार हो गया। भरत से कहा, भैया मेरी पालकी उठवा दो। भरत ने कहा, तुम अभिमानी हो, यदि मुझे 3 जन्म पहले की बात याद है, मैंने हिरणी के बच्चे से मोह किया था तो मुझे हिरणी का बच्चा बनना पड़ा था। तुम्हारे अभिमानी राजा का मैं स्पर्श करूंगा तो मेरे अंदर भी अभिमान आ जाएगा। रहुगण ने कोड़ा निकाला, राजा भरत जी को पीटना प्रारंभ कर दिया। महाराज भरत जी को पीटना प्रारंभ कर दिया। भरत का उत्तरी वस्त्र फट गया, यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई पड़ा। जैसे यज्ञोपवीत रहुगण ने देखा, पांव पर गिर गया। आप कौन है? कस्तम निगूढ़ शरसी द्विजानाम, तुम कौन हो अवधूत भेष में? तुम ब्राह्मण हो क्या? ब्रह्मसूत्र डाले हो गले में, ब्राह्मण हो क्या? राजा रहुगण भरत ने कहा, क्यों, क्या आप ब्राह्मणों से डरते हो? बोले, मैं और किसी से नहीं, केवल ब्राह्मण से ही डरता हूं। ना हम विसंके सुरराज वज्रान, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता हूं। नत्र यक्ष शूला न यमस्य दंडात, मैं शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, यमराज के दंड से नहीं डरता। मैं नरक जाने से नहीं डरता। केवम छक्के भ्रशम ब्रह्म कुलावमानात, मैं ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूं। क्यों डरते हो? बोले, यदि सही आचार विचार वाला ब्राह्मण है, यदि उसने श्राप दे दिया, मन में कुंठा पाल दी, तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए कभी ब्राह्मण को मत सताना, ब्राह्मण की हाय मत लेना, उससे खुराफात करने का प्रयास मत करना, बर्बाद हो जाओगे। तप बल विप्र सदा बरियारा, तप बल विप्र सदा बरियारा, इनके कोप न को रखवा,
राजा रहुगण को जब महाराज भरत ने बताया कि आप ब्राह्मणों से डरते हो, तो मैं ब्राह्मण ही हूं। मैं 3 जन्म पहले भरत नाम का राजा था। अहम पुरो भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्टा संग। मैं 3 जन्म पहले भरत नाम का राजा था। हिरणी के बच्चे से मुझे मोह हो गया, तो अगले जन्म में मुझे हिरणी का बच्चा बनना पड़ा। लेकिन मृग योनि में भी मैंने भगवान का भजन नहीं छोड़ा। मृग योनि में भी मैं भगवान का भजन करता रहा। और इस बार मेरा 3रा जन्म है। आंगिरस गोत्र में मैं पैदा हूं। अहम पुरा भरतो नाम राजा। 3 जन्म पहले मैं भरत नाम का राजा था। हिरणी के बच्चे से मोह हुआ, तो मुझे हिरणी का बच्चा बनना पड़ा। इस बार मैं आंगिरस गोत्र में पैदा हुआ हूं। मैं ब्राह्मण हूं। आहा, तुम्हें 3 जन्म पहले की बात याद है? हाँ, 3 जन्म पहले की बात याद है। आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आप ही हमें गुरु दीक्षा दे दो। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुति संग बंध। आराधनम भगवत इह मानो मृगो भवम मृग संगादतार्थ। हिरणी के बच्चे के संग से मुझे हिरणी का बच्चा बनना पड़ा। लेकिन ये 3रा जन्म है। आपको 3 जन्म पहले की बात याद है? आपसे बड़ा गुरु कौन हो सकता है? आप ही हमें गुरु मंत्र दे दो। आप ही हमें वो ज्ञान, वो भक्ति प्रदान कर दो। भरत जी ने कहा, रहु गणई तत्तपसा न याति। जिस ज्ञान को तुम सीखना चाहते हो वो तपस्या से नहीं मिलता है। फिर बोले, न चेत जया, यज्ञ करने से वो ज्ञान नहीं मिलता है। निर्वपणात् गृहद्वा, घर परिवार छोड़ने से ज्ञान नहीं मिलता। न छंदसा, वेद का पाठ करने से भी वो ज्ञान नहीं मिलता। नैव जला अग्नि सूर्ययी, जल समाधि, अग्नि समाधि, सूर्य समाधि लगाने से वो ज्ञान नहीं मिलता। फिर ज्ञान मिलता कैसे है? बोले, बिना महत पाद रजो अभिषेकम। जब तक अपने से विद्वानों के चरणों की धूल लेकर के माथे में नहीं लगाओगे, जब तक अपने अभिमान को नष्ट नहीं करोगे, तब तक वो ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, रहुगण ने कहा, प्रभु अपने चरणों के रज दे दो। माथे में लगा करके दोनों भगवान के भक्ति में डूब गए। दोनों को परम धाम प्राप्त हुआ है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से भरत चरित्र की कथा सुनाई। आगे अजामिल उपाख्यान की कथा सुनाई। कन्नौज नगर आप लोगों ने सुना हुआ होगा। कन्नौज नगर के कानकुब्ज ब्राह्मण थे अजामिल। कानकुब्जो द्विजा कश्चित दासी पति अजामिला। नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। बड़ा तपस्वी विद्वान ब्राह्मण था। अजामिल नाम था। कानकुब्ज ब्राह्मण था। वेश्या के संग से पतित हो गया। 10 पुत्र हुए। 10वां पुत्र जब पैदा हुआ, नाम नारायण रखा। मरते समय यमराज के गण लेने आए। अपने पुत्र नारायण को बुलाया। छोटे पुत्र, नारायण बचाओ। इस नारायण ने पुत्र नहीं सुना, उस नारायण ने सुन लिया। भगवान कहते, धोखे में भी हमारा नाम निकल जाए तब हम तुम्हारा उद्धार कर देंगे।
हाँ, भाय को भाय अनघ आलस भाय को भाय अनघ आलस नाम जपत मंगल दिस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो नाम जपत मंगल दिस दस हो नाम जेत भव सिंधु सुखाई नाम लेत भव सिंधु सुखाई नाम लेत भव सिंधु सुखाई नाम लेत भव सिंधु सुखाई करहु विचार सुजन मन माई करहु विचार सुजन मन माही करहु विचार सुजन मन माही। धोखे में भी भगवान का नाम निकल जाता है तो व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। अजामिल का उद्धार हो गया। यहीं पर हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप दो भाई थे। हिरण्याक्ष के मर जाने पर हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ। 3 पुत्र हुए, हेलाद, अनुलाद और शहलाद। कयाधु गर्भवती थी। भगवान का भजन कपिल मुनि के आश्रम पर हो रहा था। सुनते सुनते गर्भ में जो चौथा बालक पल रहा, जिसका नाम प्रहलाद है, जन्म हुआ, नाम प्रहलाद रखा गया। भगवान का भक्त हुआ। हिरण्यकश्यप ने 4 पुत्र बड़े हुए, तलवार दे दी, जाओ कोई हमारे शत्रु भगवान विष्णु का नाम ले रहा हो उसका सर काट करके मेरे सामने ले आओ। कोई भगवान का नाम नहीं। एक कुम्हारिन भगवान का भजन कर रही थी। प्रहलाद ने कहा, तुम क्यों भगवान का नाम ले रही हो? कुम्हारिन रोज मटकी बनाती थी, आवा में पका के बेचने जाती थी। एक दिन मटकी बेचने गई, रास्ते में एक बिल्ली मिल गई। उस बिल्ली को ले आई, पाल पोस के बड़ा कर दिया। 2 बच्चे हुए, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम रखा। एक मटकी में बैठ करके बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। आवा लगाया कुम्हारिन ने, उस मटकी को भी धोखे में रख दिया जिसमें बिल्ली और बिल्ली के बच्चे बैठे थे। आवा में लगा दिया, आग लगा दी, आवा दहकने लगा। कुम्हारिन को याद आया, मैंने उस बिल्ली को, उस मटकी को आवा में लगा दिया। कुम्हारी रोने लगी, जोर जोर रोने लगी। उसी समय प्रहलाद जी आए। क्यों रो रही हो? कुम्हारिन ने कहा, वो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे मटकी में बैठे थे, हमने आवा में लगा दिया, इसलिए भगवान को बुला रही हैं कि प्रभु रक्षा करो। क्या उस परमात्मा में इतनी शक्ति है कि तुम्हारे बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकाल देगा? हाँ हाँ, उसकी कृपा हो गई तो बिल्कुल जीवित निकल आएंगे, कोई बात नहीं। सवेरे आवा खोलना, हम आएंगे। यदि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे मरे निकले तो मेरी चंद्रहास चमकती तलवार तुम्हारे गर्दन पर होगी, तुम्हारा भी सर काट करके इसी आवा में लगा दूंगा। और यदि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए तो उसी परमात्मा के नाम पर मैं भी दीवाना हो जाऊंगा। रात भर कुम्हारी रोती रही, सोई नहीं। प्रभु, यदि बिल्ली और बिल्ली के बच्चे मरे निकले तो हमारे तो प्राण जाएंगे, लेकिन तुम्हारी ऐसी बदनामी होगी, कोई तुम्हारा नाम गाएगा नहीं। फिर जिसने अपनी सौंप दी हाथ प्रभु के डोर, कभी उलझ सकती नहीं पकड़े नंद किशोर। प्रहलाद जी आए सवेरे, आवा खोलो। कुम्हारिन ने एक एक ईंटा हटाना शुरू कर दिया। खोला आवा जब कुम्हारिन ने, मन ही मन भगवान को मना रही थी। देखा अग्नि बड़े जोर से निज कर्म पर बैठी पछता रही थी। एक कुम्हारिन, आवा खोलो। खोला आवा जब कुम्हारिन ने,
बच्चों की याद लगा रही थी। मटकी में बैठी हुई बिल्ली बच्चों को दूध पिला रही। हो मटकी में बैठी हुई बिल्ली अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। यह देख चरित्र परमेश्वर का प्रहलाद आश्चर्य में पड़ा हुआ आगे बढ़कर बोला, कुम्हारिन से अपना अभिमान हटाता हुआ, माँ ये मंत्र कौन सा है जो अग्नि से बच्चों को बचाता हुआ? बोली कुम्हारिन मेरे लाला सुनो, ये राम का मंत्र सुहाता है। राम नाम की में ऐसी शक्ति है जो बिल्ली और बिल्ली के बच्चे जीवित निकल आए। प्रहलाद राम नाम का प्रचार करने लगे। पिताजी ने कहा, लाला आज तक तुमने जो विद्या पढ़ी हो, जो सबसे नीकी विद्या लगी हो, वो हमें सुनाओ। पिताजी सुनावे? हाँ सुनाओ। नवधा भगति कहूं तो ही पाई, सावधान सुनु धरे मन पिताजी 9 प्रकार की भक्ति यदि तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारा जीवन शुद्ध हो जाएगा। कौन सी? बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की। श्रवणम, जिनकी कथा सुनो उन्हीं का कीर्तन करो, उनका स्मरणम, पाद सेवनम, पाद सेवा करो, अर्चनम, उनकी पूजा करो, वंदनम, प्रणाम करो, उनके दास बन जाओ, भगवान के दासानुदास। अहम ही नारायण दास दास, दासानुदास सच दास दास, तद भृत भृत परिचारक भृत भृत्य भृत्यस भृत्तिमास खिल लोकनाथ। उस ईश्वर के दासों के दास बन जाओ पिताजी। और हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां? चंदन वन में ये कांटा पैदा हो गया। 7 मंजिल ऊंचे सिंहासन से फेंका, भगवान ने गोद में ले लिया। समुद्र में फेंका, प्रभु ने उठा लिया। फेंका समुद्र में मगर वहां प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। फेंका समुद्र में मगर वहाँ प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। फेंका समुद्र में मगर वहां, फेंका समुद्र में मगर वहाँ प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है? जिसका वो रखवाला है उसे कौन मारने वाला है? जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है? जिसका राघव रखवाला है उसे कौन मारने वाला है? जिसकी परमात्मा रक्षा करता है उसे भला कौन मार सकता है? होलिका दाह का दूध। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका सिंगिका को बुलाया। सिंगिका को अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर के एक पीतांबर दिया था, इसे पहन के अग्नि में बैठ जाओगी, जलोगी नहीं। लकड़ी का ढेर लगाया गया। सिंगिका पीतांबर ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद को नहीं उड़ाया, आग लगा दी गई। भगवान विष्णु ने पवन देवता से कहा, हे पवन देवता, ऐसी वेग गति से आंधी चलाओ कि सिंगिका का पीतांबर उड़ करके प्रहलाद पर आ जाए। सिंगिका का पीतांबर उड़ करके प्रहलाद जी पर आ गया। प्रहलाद सिंगिका जल करके राख हो गई। इसीलिए अभी जोर जोर आंधी चल रही थी। यहाँ की एक एक कथा सत्य हो रही है। सिंगिका का पीतांबर उड़ करके प्रहलाद जी पर आ गया। सिंगिका जल करके राख हो गई। होलिका दहन का दूसरा दिन था। प्रहलाद जी सबके घर घर घूम रहे। किसी ने गुझियां बनाई, किसी ने चिप्स बनाई, किसी ने अहिस्सा बनाए, किसी ने पापड़ बनाए। घर घर में आनंद ले रहे, होली मिलन कर रहे। अपनी माँ कयाधु की याद आ गई तो अपने माँ से मिलने गए। जैसे
दरवाजा प्रवेश किया, देहरी पर हिरण्यकश्यप बाहर आ रहा था, प्रहलाद जी भीतर जा रहे थे। हिरण्यकश्यप ने बाल पकड़ लिए, बताओ तुम्हारा राम कहाँ है, अब तुम्हें बचावे आके। कौन है, कहाँ है और कैसा है वो तेरा राम, मुझको न यदि तू आज दिखलाएगा तो मंजुल प्रचंड दंड मेरे हाथ पा करके खंड खंड होके यमलोक को सिधाएगा। बताओ तुम्हारा राम कहाँ है। प्रहलाद ने कहा, मेरे राम कैसे हैं, कहाँ हैं, ये क्या पूछते हो, मुझे तो सर्वत्र वही दिखलाते हैं। अच्छा, आप में है, आपके प्रलाप में, इस खम्भ में, वही आप आपके वाणी में लखाते हैं। सूर्य चंद्र जल थल अनिल अनल नभ पंच तत्व हो के सृष्टि कार्य ये चलाते हैं। लीला ललाम मेरे, लीला धाम मेरे प्यारे राम, नाना रूप धर खेल खेलते खिलाते। पिताजी, मेरा राम सब जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए जाना, प्रेम से प्रकट होए सब रहित विरागी, अब जग में सब रहत विरागी, प्रेम से प्रभु प्रगट ही जीव आगी। हाँ, प्रेम से प्रगट ही जीव आगी। पिताजी, इस खम्भ में मेरा राम है। अच्छा, इस खम्भ में भी है 60 वन की गदाली। हिरण्यकश्यप ने जैसे खम्भ में मारी है, गगन गड़गड़ाने ओ खम्भ फाटे चर चराई, जब निकसो नर नाहक को रूप यति भयानो है। अधड़ फड़ फड़ावे दाढ़े, दसन लप लपावे जीभ, अधड़ फड़ फड़ावे मानो व्योम पात मानो। स्तंभे सभायाम नम्रगे न मानुषम। खंभा फाड़ करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। ना पशु लग रहे हैं, ना मनुष्य लग रहे हैं, और नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। बहुत सुंदर दिव्य झांकी है नरसिंह भगवान की। जो नरसिंह भगवान की पूजा करते हैं उन्हें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।